हरे कृष्णा, मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रतकथा विधि पर हार्दिक स्वागत है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है और भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस कारण से पूरे 4 महीने तक सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। हरिशयनी एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करके शाम की पूजा करने के बाद उन्हें शयन कराया जाता है। इस दिन की गई पूजा अर्चना को भगवान विष्णु स्वीकार करके अपने भक्तों के सभी दुख दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री विष्णु राजा बलि को दिए गए वरदान के फलस्वरूप 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। ऐसी मान्यता है कि वे पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ वास करते हैं और इन 4 महीनों में किए गए वास को ही चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन भक्तों को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सुबह विधि विधान से पूजा अर्चना करके यदि आप रख सकें तो उपवास रखने का संकल्प लेना चाहिए। पीले फल, पीले फूल, चंदन आदि से भगवान विष्णु का पूजन करके धूप दीप जलाकर व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। दिन भर उपवास रखकर शाम को खास तरीके से पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा में भगवान को नए वस्त्र, जनेऊ, शंख चक्र, गदा आदि अर्पित किया जाता है, पीताम्बर अर्पित किया जाता है और भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। इसके लिए आप एक छोटा सा पलंग बनवा सकते हैं या छोटी सी चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, जो कुछ भी आपके पास है जिसमें केवल भगवान विष्णु ही होने चाहिए, उन्हें आप चौकी पर या पलंग पर लिटाकर विश्राम कराएं। फिर उनके पास में तुलसी पत्र, शंख चक्र, गदा और या फिर यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो शंख रखकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के ऊपर आपको पीले रंग का साफ वस्त्र चादर रूप में उड़ाना चाहिए और उसके बाद भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री हरि, इन पूरे 4 महीनों में आप हमारे परिवार की और हमारी रक्षा कीजिएगा, हमारे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार कीजिएगा। इस प्रकार शयन कराने के बाद यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करना चाहिए, क्योंकि आज की रात बहुत खास होती है और आज जो भी भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है उसके सभी दुखों को भगवान विष्णु निस्संदेह हर लेते हैं। फिर पूरे 4 महीनों तक भगवान विष्णु के इन्हीं स्वरूप की यानी कि विश्राम अवस्था की ही पूजा की जाती है। यदि आप ऐसा ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप जिस तरह से भी अलग से चौकी बिछाकर उस पर एकादशी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करके पूजा करते हैं, उसी तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी श्रद्धा हो तभी आपको भगवान को शयन कराना चाहिए, क्योंकि आज के दिन ही भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए पाताल लोक में जाते हैं और इस बीच में सृष्टि के पालन का समस्त कार्यभार भगवान शिव को सौंप कर जाते हैं। तो आप हरिशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर पूरे शिव परिवार की पूजा भी जरूर करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस बार 29 जून गुरुवार के दिन देवशयनी एकादशी है और एकादशी का जो उपवास है वो केवल एक दिन यानी 29 जून गुरुवार को ही रखा जाएगा। सुबह से व्रत प्रारंभ होगा और अगले दिन शुक्रवार को सूर्योदय के बाद ये व्रत खोल लिया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 जून गुरुवार की सुबह 3:20 से और समाप्त होगी 30 जून शुक्रवार की सुबह 2:42 पर। एकादशी के दिन यानी कि 29 जून गुरुवार को सूर्योदय सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:11 से 4:59 पर। अमृतकाल का समय सुबह 7:31 से 9:09 पर रहेगा। एकादशी की पूजा आप आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अमृतकाल तक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ समय रहने वाला है। राहुकाल तड़के 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। राहुकाल का समय अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जून शुक्रवार की सुबह 2:43 से और 1 जुलाई शनिवार की सुबह यानी कि देखा जाए तो 30 जून की मध्य रात्रि 12 बजे के बाद 1:17 तक द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 30 जून शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय सुबह 8:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। तो आपको व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा वो सुबह 8:30 बजे के बाद प्राप्त होगा। राहुकाल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। अब जानिए कि किस समय एकादशी का व्रत खोला जाएगा। तो 30 जून शुक्रवार को सुबह 8:50 से लेकर 10:25 के अंदर अंदर आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं।